कहाँ गया जी? देखिए अच्छा, एक दो नए चेहरे हैं ना। यहाँ से देखिए, यहाँ पे है, हम लोग सिलेबस देख लीजिए। दो चार्ट पे काम कर रहा है इस समय, ठीक है ना। एक चार्ट है ये, फिर दूसरा बता देंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला है कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है साउंड। साउंड से बनते हैं लेटर, लेटर से बनते हैं इंग्लिश में वर्ड्स, वर्ड से बनेंगे फ्रेज, फ्रेज से क्लॉज, क्लॉज से सेंटेंस, ठीक है। साउंड्स के टाइप हैं, वो आपको अभी देखने नहीं है। लेटर्स के भी टाइप बता रखे हैं ऑलरेडी। वर्ड्स के जो टाइप हैं वो टोटल 9 टाइप्स हैं। तो 4 का और 5 का अलग अलग एक ग्रुप बना हुआ है। इसमें नाउन आता है, एडजेक्टिव आता है, वर्ब आता है, एडवर्ब आता है, ठीक है। और इधर आते हैं हमारे प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और डिटरमिनर। इसको बोलते हैं ओपन वर्ड क्लास और इसको बोलते हैं क्लोज्ड वर्ड क्लास। ओपन वर्ड इसलिए बोलते हैं, नए वर्ड की एंट्री पॉसिबल है, इसमें नए वर्ड्स की एंट्री पॉसिबल नहीं है। इनके भी टाइप्स होते हैं, फ्रेज के, क्लॉज के, सेंटेंस के, बट वो हम लोग आगे निकल चुके हैं, तो अब अभी नहीं पढ़ेंगे। जब हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी डिटेल से, इनके बारे में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक चार्ट ये है। हाँ, एक चार्ट तो ये चल रहा है। दूसरा चार्ट ये है कि सब हमारा एक होता है इंग्लिश में सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले होता है एक सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हमारा वर्ब, फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद आता है एडवर्बियल। ठीक है, तो इसमें भी हमको सब याद रखना पड़ता है कि कौन सी चीज। 4 कंपोनेंट होते हैं सेंटेंस के। इसमें भी बहुत कुछ बता चुके हैं। सब्जेक्ट क्या होता है बता चुके, वर्ब क्या होता है बता चुके, वर्ब के टाइप बता चुके, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के टाइप दो, प्राइमरी मॉडल। मेन वर्ब के टाइप तीन है टाइप, ट्रांसटिव, इंट्रांसटिव और लिंकिंग, ये भी हो गया। ऑब्जेक्ट बता चुके, दो तरह का होता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। वर्बियल ऑब्जेक्ट है ये। इसके बाद एक और ऑब्जेक्ट होता है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी। कॉम्प्लीमेंट बता दिया, सब्जेक्ट के ही बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जो कि हम कॉम्प्लीमेंट में लिखते हैं, जो कि उसको पूरा करती है। इसके बाद एडवर्बियल में 5 चीजें लिखते हैं, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितनी बार। हमारी कोई वर्ब कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितनी बार हो रही है, ये चीज कहाँ लिखी जाती है, एडवर्बियल में, ठीक है। अच्छा, इसमें हम जो पढ़ रहे हैं, हमने नाउन कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमारा नाउन कंप्लीट हो गया, तो हमको पता है इस सेंटेंस के अंदर नाउन कहाँ आता है। नाउन यहाँ आता है, नाउन ऑब्जेक्ट में भी आता है, और नाउन कॉम्प्लीमेंट में भी आता है, एडवर्बियल में नहीं आता है, ठीक है। इसके बाद हमने प्रोनाउन पढ़ा, नाउन के टाइप पढ़ लिए, नाउन एंड नंबर, नाउन एंड जेंडर, नाउन एंड केस, नाउन वाला पूरा पढ़ लिया है, ठीक है। नाउन में शायद मैंने 5 लिस्ट लिखाई थी, लिखा दी है। 5 कॉलम की एक लिस्ट दिखाई थी। कुछ ऐसे शब्द लिखे थे आपने जो सिंगुलर लिखिंग सिंगुलर इन फंक्शन, प्लूरल लिखिंग प्लूरल इन फंक्शन, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये नहीं लिखाया है क्या? लिखा है, ठीक। इसके बाद प्रोनाउन देखिए, प्रोनाउन इसमें इस चार्ट में कहाँ कहाँ आता है प्रोनाउन, तो प्रोनाउन यहाँ आता है। क्योंकि प्रोनाउन का काम होता है नाउन के रिप्लेसमेंट पे आना। मतलब नाउन का जब भी हम रिपीटिशन कर रहे होंगे, तो नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए जो यूज होगा वो प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पे भी प्रोनाउन, यहाँ पे भी प्रोनाउन, और यहाँ पर भी प्रोनाउन। तीनों जगह जहाँ जहाँ नाउन आ रहा है, तो नाउन की जगह प्रोनाउन आ जाएगा। इसके बाद प्रोनाउन के टाइप भी हम लोग पढ़ लिए थे, 10 टाइप्स पढ़े थे, 10 प्रकार के प्रोनाउन पढ़े थे, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव भी हम पढ़ चुके हैं। तो एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन को डिस्क्राइब करता है, वो क्या होता है एडजेक्टिव। जगह कहाँ कहाँ है, तो देखिए जगह यहाँ यहाँ है। ये नाउन आया है, तो नाउन के आगे आ जाएगा। नाउन के आगे भी आ सकता है, नाउन के पीछे भी आ सकता है। नाउन के आगे आता है तो वो एट्रीब्यूटिव यूज होता है, पीछे आता है तो प्रेडिकेटिव होता है, ठीक है ना। फिलहाल इस नाउन के, ये एडजेक्टिव इस नाउन के लिए आया, तो ये एट्रीब्यूटिव है। इसी तरह यहाँ पर भी हम आगे यूज कर सकते हैं, तो यहाँ भी आ जाएगा। यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है। बाकी एक एडजेक्टिव यहाँ पर भी आ सकता है कॉम्प्लीमेंट में भी।
मतलब नाउन ना करके सीधे एडजेक्टिव बस आ जाए। तो ये जो एडजेक्टिव होता है इसका नाउन होता है ये। तो ये वाले नाउन के पीछे आया है तो ये प्रेडिकेटिव है। केवल एक ही केस बनता है कॉम्प्लीमेंट में, अगर हम एडजेक्टिव यूज करते हैं तो ही प्रेडिकेटिव का केस बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, इतना सब कुछ हो गया। आज टर्न है किसका? डिटरमाइनर भी कह सकते हैं, डिटरमिनर भी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों तरह से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो यहाँ तक सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं डिटेल के साथ। हेडिंग डालिए डिटरमाइनर। बिलीव, वी वाला वो वर्ब है, ठीक है, और एफ ई वाला नाउन है। एफ बिलीफ होता है ना, बिलीफ, इट्स माई बिलीफ, ठीक है, एंड आई बिलीव यू। एक आई बिलीव यू है वो वर्ब है, वहां पर उसमें वी आ रहा है लास्ट में, तो वो वर्ब है, विश्वास करना। और आई क्या बोला था दूसरा? नहीं, आई हैव ए बिलीफ ऑन यू। तो यहाँ पर इट्स माई बिलीफ ये बोला था शायद, है ना? पता नहीं, कुछ भी, चलिए यही सुन लेते हैं सेंटेंस, इट्स माई बिलीफ। तो यहाँ पर जो माई बिलीफ बोलेंगे, बिलीव नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको नाउन चाहिए। ठीक है, हाँ, अभी चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने और लिखना नहीं सिखाया ना आपको, अभी आपको केवल आइडेंटिफाई करना सिखाया है। तो जब थोड़ा थोड़ा लिखना सीख जाएंगे तब समझ में आने लगेगा आपको कि हमको नाउन लिखना है कि वर्ब लिखना है। ठीक है, उसके लिए फ्रेज सीखना, ये फ्रेज है, वहाँ पर फ्रेज यूज हो रहा है। डालिए हेडिंग डिटरमाइनर्स। तो डिटरमाइनर्स क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, किसको करते हैं? डिटरमाइन मतलब निश्चित करना। तो किस चीज को निश्चित करेंगे? ये नाउन को करेंगे। देखिए, ये ना थोड़ा सा लोगों में, जैसे आपने पहली बार किसी किसी ने हो सकता है सुना हो, आपने एडजेक्टिव पढ़ रखा है, इसकी जो कंपैरिजन है नाउन। देखिए क्या होता है ना, हमारा एक नाउन होता है, नाउन को एक करता है डिस्क्राइब, उसका नाम है एडजेक्टिव, और एक करता है डिटरमाइन, इसका नाम है डिटरमिनर। थोड़ा सा और समझते हैं, थोड़ा हिंदी में देखिए, जैसे एडजेक्टिव क्या करेगा? वर्णन करेगा। हाँ? वर्णन ना, कैसे लिखेंगे वर्णन? सही लिख रहे थे, कुछ और चला गया क्या? सही है, हाँ। और ये क्या करेगा? ये निश्चित कर देगा। एडजेक्टिव क्या करते हैं? नाउन का वर्णन करते हैं, और डिटरमाइनर क्या करते हैं? नाउन को निश्चित करते हैं। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जैसे मैंने एक लिखा, ए रेड बुक, तो इसमें ये तो आपको पता ही होगा कि बुक हमारा नाउन है। अब आप बताइए, ये जो रेड है ये वर्ड किसके लिए आया? बुक के लिए आया हुआ है, और बुक एक नाउन है, तो नाउन के लिए तो दोनों आते हैं, एडजेक्टिव भी आता है और डिटरमिनर भी आता है। तो आपको क्या लग रहा है, ये रेड वर्णन कर रहा है कि कोई चीज निश्चित कर रहा है? वर्णन कर रहा है कि निश्चित कर रहा है? अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, कैसे पता करें हम वर्णन कर रहा है कि निश्चित कर रहा है? जैसे किसी को लग रहा है कि ये तो वर्णन है उसका, किसी को लग रहा है नहीं 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 वो निश्चित कर रहा है कि लाल है ना? कंफ्यूजन है कि नहीं है? तो देखिए एक चीज और समझिए, वर्णन करने का मतलब होता है कि अगर हम उसको ढूंढने जाएंगे तो हमको ढूंढने में सहूलियत हो जाएगी। तो आप बताइए, रेड बोलने पर किताब, कई सारी किताब है, मैं बोलूँगा रेड किताब लेके आओ, तो ढूंढने में आपको आसानी मिलेगी कि नहीं? है क्या? कह रहे हैं बहुत सारी रेड हो तो तब फिर नहीं ढूंढ पाएंगे, तब फिर कुछ और भी बताना पड़ेगा। अगर लेकिन अलग अलग कलर की हैं तो मैं ढूंढने में आसानी हो जाएगी कि नहीं? फिर एक कलर हो गया तो कुछ और भी विशेषता बतानी पड़ेगी, ताकि उनमें भी हम फिर और वर्णन करना पड़ेगा कि पतली वाली ले आओ। फिर पता चला पतली भी कई हैं अगर, तो फिर बोलेंगे कि जिसमें ये लिखा है तो वो ले आओ, है ना?
तो ऐसे करके धीरे धीरे वर्णन होता चला जाएगा और आप पहचान जाएंगे। नहीं, अच्छा, हम बोल रहे हैं कि ए बुक, क्या एक किताब कहने से किताब के बारे में कुछ पता चल रहा है आपको? बताइए, एक किताब कहने से किताब के बारे में कुछ पता चला? रेड बुक बोलने से रेड किताब के बारे में कुछ पता चल रहा था कि वो रेड है, ये तो पता चल रहा था, लेकिन एक किताब, एक एक बोलने से कोई पता चल रहा है? एक ही है। किताब के बारे में कुछ पता चल रहा है कि नहीं, कि किताब कैसी है, क्या है, कुछ और जानकारी किताब के बारे में नहीं मिल रही, लेकिन रेड बोलने से किताब के बारे में जानकारी मिल रही। अच्छा, मैं बोलूँ कि दिस बुक, यह किताब, तो यह किताब बोलने से किताब के बारे में कुछ पता चला? क्या पता चला? दिस बुक बोलने से भी नहीं पता चल रहा है। अगर मैं बोल रहा हूँ दिस बुक, तो दिस बोलने से भी किताब के बारे में नहीं पता चल रहा है, लेकिन अगर मैं बोलूँ थिक बुक, तो बताइए थिक बुक बोलने से पता चल रहा है किताब के बारे में? हाँ, मोटी किताब, किताब के बारे में कुछ पता चला क्या, कि मोटी है ना? तो आपको समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि कौन सी चीज़ वर्णन कर रही है, कौन सी चीज़ निश्चित कर रही है। और बताइए, अच्छा जैसे मैं पूछूं माई बुक, माई बुक कहने से ये बताइए किताब के बारे में कुछ पता चल रहा है कि किताब कैसी है? नहीं पता चल रहा। हाँ, वो ये अलग चीज़ है कि मेरी है ये पता चल रहा है, लेकिन किताब के बारे में नहीं पता चल रहा किताब कैसी है। तो बहुत ज़्यादा है। तो देखिए, ये जो डिटरमाइनर है ना, ये डिटरमाइन करेगा, निश्चित करेगा। तो कौन सी चीज़ निश्चित करता है? 5 प्रकार की चीज़ें निश्चित करता है। एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले पोजीशन निश्चित कर सकता है कि उस नाउन का पोजीशन कौन ले रहा है, मतलब उसका अधिकार किस पे। जैसे हम बोला था ना माई बुक, माई बुक बोलने से निश्चित तो हो रहा है। तो क्या निश्चित हो रहा था कि उसकी ओनरशिप कौन है। पोजीशन अगर नहीं समझ में आता तो ओनरशिप लिख सकते हैं। ओनरशिप निश्चित होती है। डिस्टेंस, आपका नाउन कितनी दूर और कितनी पास है ये पता चल जाएगा, लेकिन नाउन के बारे में नहीं पता चलेगा। दिस बुक दैट बुक बोलने से किताब पास है कि दूर ये पता चल रहा है, लेकिन किताब कैसी है ये नहीं पता चल रहा है। ठीक है। तीसरा होता है डेफिनेटनेस। डेफिनेटनेस का मतलब है निश्चित, मतलब अ, इसको बोल सकते हैं परिचित। पहले से आप उससे परिचित हैं कि नहीं। जैसे एक आपको पता नहीं होगा ए बुक में और द बुक में क्या डिफरेंस है, किसी को पता है? ए बुक और द बुक में क्या अंतर? हाँ, मैं बोलूँ देयर इज ए बॉय, फिर मैं बोलूँ देयर इज द बॉय, तो दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है? जैसे मैं बोला हूँ देयर इज ए बॉय, तो वो लड़का आपको पहले से पता है कि नहीं पता? नहीं। ए आर्टिकल, ए और एन का मतलब होता है कि हम उनको पहले से नहीं जानते हैं। ठीक है। और द लगाने का मतलब होता है कि हम उस चीज़ को पहले से जानते हैं। तो देयर इज द बॉय, ठीक है, कि वहाँ एक लड़का है। कह तो रहे हैं लड़का है, लेकिन दोनों कहने में सेंस अलग है। ए लगा देने पर आप नहीं परिचित, उससे पहले से परिचित नहीं है, और द लगा के बोलेंगे तो पहले से परिचित हो जाएंगे। अभी आपको ये नहीं पता, इसलिए नहीं पता क्योंकि आपको आर्टिकल का यूज़ नहीं आता है। हम डिटर्मिनर में आर्टिकल का यूज़ ही सीखने वाले हैं। ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए आर्टिकल ही है डिटर्मिनर में। ठीक। हाँ, इसके एक भाग है। फिर और क्या हम पता कर सकते हैं? तो एक चीज़ और है जो पता की जा सकती है, वो है हमारी क्वांटिटी, और एक है हमारा लास्ट में नंबर। मात्रा और संख्या, मात्रा और संख्या पता करने से भी कोई चीज है कैसी ये नहीं पता चलता है। ठीक है, ये केवल निश्चित होती, उसकी मात्रा निश्चित हो जाए, उसकी संख्या निश्चित हो जाए। जैसे मैं बोलूँ टू बुक्स, टू बुक्स बोलने से किताब कैसी है ये बिल्कुल नहीं पता चल रहा, बस संख्या पता चल रही है कि संख्या 2 है।
ठीक है, तो ये 5 चीजें हैं जो डिटरमाइनर क्या कर देता है, निश्चित कर सकता है। बाकी आपको एडजेक्टिव के टाइप बता रखे हैं, ठीक है, वो एडजेक्टिव का जो काम है, बाकी कौन कौन सा बचा। देखिए हमने एडजेक्टिव के टाइप पढ़े थे, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, उसमें से बहुत सारे अब डिटरमिनर बदल चुके हैं। जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये हमने एक डिटरमिनर बता दिया है। यानी कि क्या है ना, जब पहले डिटरमिनर लोग नहीं पढ़ते थे तो ये सारे एडजेक्टिव में ही पढ़ लेते थे, उनको लगता था ये एडजेक्टिव है, बस आर्टिकल अलग से पढ़ लो, हो गया। बट क्या हुआ, धीरे धीरे चीजें और एडवांस हुई तो लोगों को पता चला, अंतर समझ में आया कि एडजेक्टिव और डिटरमिनर में अंतर क्या है। एडजेक्टिव वर्णन करता है, डिटरमिनर निश्चित करता है। तो इसमें से कुछ चीजें जो निश्चित कर देती है उनको हटा दिया, उनको निकाल करके क्या बना दिया, डिटरमिनर, ठीक है। तो जैसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये भी निकल करके क्या बन गया, डिटरमिनर। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये भी डिटरमिनर बन गया। डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं बना, इंट्रोगेटिव नहीं बना, पॉजेसिव ही बन गया। देखिए 4 तो यही निकल आए, और एक मैंने बोला आर्टिकल, तो 5 हो गए। तो 5 चीजें पढ़ते हैं हम डिटरमिनर में। क्लियर, सबको क्लियर हो रहा है। पहले क्या नहीं क्लियर हो रहा पहले एडजेक्टिव ही था, सब उसी में पढ़ लिया जाता था, लेकिन बाद में चीजें समझ में आई कि एडजेक्टिव और डिटरमिनर में अंतर है थोड़ा सा। डिटरमिनर निश्चित करता है, एडजेक्टिव वर्णन करता है। तो इसमें से जो जो चीजें निश्चित करने वाली थी उनको निकाल करके डिटरमिनर बना दिया गया। और एक चीज और, आर्टिकल। तो 5 हो गए टोटल हमारे डिटरमिनर। जो बच गया वो केवल आर्टिकल, वो एडजेक्टिव बचे। कौन सा बचा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी बचा पहला। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बच गया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बच गया, प्रॉपर एडजेक्टिव बच गया। बस इतने ही एडजेक्टिव बचे, बाकी फिर अब कुछ नहीं बचा। ठीक है, सबको क्लियर हो रहा है। नहीं, इंग्लिश में तो यही बोलते हैं, पता नहीं। आर्टिकल अलग नहीं है, आर्टिकल अब इसमें देखिए क्या है ना, अभी आप सीखेंगे। हाँ, डिटरमिनर डाल दिया ना। ठीक है, तो एक एक करके थोड़ा सा समझते हैं। पहले लिख लीजिए डेफिनेशन। अंतर जो डिफरेंस है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी। तो आप डालिए हेडिंग डेफिनेशन में, लिख लीजिए डिटरमिनर। हेडिंग डल गई है, इसमें लिख लीजिए कि ऐसे शब्द, जोर से बोलिए, क्या पूछ रही, क्या कर दें। लाइट बंद कर दीजिए। लाइट इसके लिए चालू हुई है, किसके लिए देख रही, ये कैमरे के लिए रिकॉर्ड हो रहा होगा आई थिंक। ठीक है, लिखिए। मुझे खुद ही नहीं दिखता है, दूर से दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है, वहाँ नहीं दिखता है। चलिए लिखिए। अरे ठीक है, अभी डेफिनेशन, डेफिनेशन ही लिखनी है, उसमें देखना, इसमें नहीं लिखी डेफिनेशन। लिखिए ऐसे शब्द जो नाउन का वर्णन करने की बजाय, जो नाउन का वर्णन करने की बजाय उसको निश्चित करते हैं, नाउन का वर्णन करने की बजाय उसको निश्चित करते हैं, डिटरमिनर्स कहलाते हैं। जो नाउन का वर्णन करने की बजाय नाउन को निश्चित करते हैं, डिटरमिनर कहलाते हैं। फिर लिखेगा डिटरमिनर्स मुख्यतः 5 चीजों को निश्चित करते हैं। डिटरमिनर मुख्यतः 5 चीजों को निश्चित करते हैं। ये चार्ट बना लीजिए, ठीक है। हाँ वही पोजेसिव एडजेक्टिव लिख लीजिए ना। ओनरशिप लिख लीजिए आप। ओनरशिप किससे निर्धारित होती है, पॉजेसिव एडजेक्टिव से। डिस्टेंस किससे निर्धारित होती है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से।
अब ये एडजेक्टिव हो गए, मतलब ये एडजेक्टिव क्या, डिटरमिनर हो गए, सॉरी, ठीक है ना। डेफिनेटनेस, डेफिनेटनेस, क्वांटिफायर ही नहीं होगा। निश्चित क्या करते हैं, ये लिख दिया है, और किससे निश्चित होता है वो ब्रैकेट में वाइट से लिख दिया है। निश्चित होती है डिस्टेंस किससे, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से। हम्म, 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 इंट्रांसिटिव वर्ब। हम्म, जैसे बोलते हैं राम इज गोइंग टू कानपुर, ना ऑब्जेक्ट है ना कॉम्प्लीमेंट है, वर्ब के बाद एडवर्ब है। हाँ, इंट्रांसिटिव और कॉम्प्लीमेंट, ये कैसे आएगा, लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है। फिक्स है सब कुछ, कैसे इधर उधर कर रहा है। ट्रांसिटिव आएगा तो ऑब्जेक्ट आएगा, इंट्रांसिटिव होगा तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा, लिंकिंग होगा तो कॉम्प्लीमेंट बस आएगा। हैं, हाँ आर्टिकल बड़ा टॉपिक भी है। नोट डाउन हो गया। हाँ, क्वांटिफायर्स, इसको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को बार बार इतना बड़ा ना बोल करके क्वांटिफायर्स भी बोल सकते हैं। मुझे लग रहा है क्वांटिफायर्स की स्पेलिंग में आई आएगा, एक मिनट चेक कर लें स्पेलिंग, क्योंकि क्वांटिफायर्स ना FIER। सही लिख रहे थे पहले, आई आएगा। क्या, बताइए क्या, एक स्लाइड पीछे ले जाएं। ये नोट हो गया सबका, हो गया ये। हम्म, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, हाँ। हाँ, एडजेक्टिव, देखिए जगह दोनों की सेम ही होती है, क्योंकि नाउन के लिए आता है ना, तो आता तो नाउन के आगे ही है। अभी हम सेंटेंस, हाँ अब हम नहीं कहेंगे एडजेक्टिव, क्योंकि अब आपने सीख लिया ना आगे, पढ़ाना जरूरी था ना पहले से, फिर अपडेट कर दिया कि देखिए अब इसको नहीं कहना, अब ये कहना है, ठीक है। पढ़ाया क्यों, क्योंकि आप ढूंढते तो आपको मैं बताता तीन चार, तो कहते इतने तो नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, हमने तो बहुत सारे पढ़े हैं,
ये बस 3 ही 4 बता रहे हैं। तो उस समय आप आर्ग्यू करते कि जैसे क्वांटिटी, नंबर, ये भी तो हो सकता है एडजेक्टिव। तो हाँ हो सकता है, उस समय हो सकता था, लेकिन अब आप सीख गए हैं कि उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, शायद इसलिए पढ़ा दिया है। ठीक है, ताकि उस समय थोड़ा लगे कि हाँ कुछ एडजेक्टिव में टाइप्स में पढ़ रहे हैं, 7-8 टाइप पढ़ेंगे कम से कम तो लगेगा हाँ पढ़ा है, और पुराने से मैच भी करेगा। लेकिन फिर समझ में आ गया कि अच्छा इनका थोड़ा सा काम हल्का सा अलग है। ठीक है, देखिए डेफिनेशन कंप्लीट हो गई, फिर उसके बाद है हमारा डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड डिटर्मिनर। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद हेडिंग है प्लेसमेंट ऑफ डिटर्मिनर्स इन ए सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस में कहाँ यूज करते हैं, तो आप डाल लीजिए हेडिंग प्लेसमेंट इन ए सेंटेंस या प्लेसमेंट ऑफ डिटर्मिनर्स इन ए सेंटेंस। प्लेसमेंट ऑफ डिटर्मिनर्स, डिटर्मिनर्स इन ए सेंटेंस, एस लगा लीजिए। डिटर्मिनर्स कई सारे आ सकते हैं ना, डिटर्मिनर्स इन ए सेंटेंस। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा समझते हैं, फिर उसके बाद आगे समझेंगे। सेंटेंस में बाद में आएंगे, पहले हम इंडिविजुअल समझ लें थोड़ा। देखिए क्या होता है ना, नाउन होता है सेंटेंस में, सिंगल नाउन बहुत रेयर है यूज हो। ठीक है, कुछ ही नाउन है जो रेयर, मतलब बिना या एडजेक्टिव के या बिना डिटर्मिनर के यूज हो जाते हैं, तो इनके चांसेस बहुत कम होते हैं, प्लूरल होने पे होते हैं। ठीक है, आगे चल के भी हम आर्टिकल वगैरह और सब पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर होने लगेगा कि कहाँ पर हमको करते हैं कहाँ पर नहीं करते हैं। ठीक, देखिए फिलहाल तो आप ये समझिए कि नाउन जब भी आता है ना तो फिक्स है कि उसके साथ एक डिटर्मिनर जरूर आएगा। ठीक, कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं आता है, कभी कभी वाला, लेकिन 90% केसेस में आता ही आता है। ठीक, लेकिन हमने तो ये भी पढ़ा कि नाउन के आगे एडजेक्टिव भी आता है। तो अगर हम इसमें देखें एडजेक्टिव कहाँ आएगा, क्या इधर आएगा एडजेक्टिव प्लस डिटर्मिनर प्लस नाउन, तो ऐसा नहीं है, ये बनता है डिटर्मिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। ये आगे चल के हमको एक फ्रेज पढ़ना है, फ्रेज का टाइप होता है नाउन फ्रेज। तो नाउन फ्रेज का स्ट्रक्चर है ये, नाउन फ्रेज कैसे कैसे लिखे जा सकते हैं। तो एक तो सिंपल सबसे छोटा तरीका है कि आप डिटर्मिनर प्लस नाउन लिखिए, फिर एक तरीका कि आप डिटर्मिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन लिख लीजिए, फिर एक और तरीका भी होता है। फ्रेज जब पढ़ेंगे तो वहां तो बहुत सारे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर केवल वो फ्रेज पढ़ रहे हैं नाउन फ्रेज जिनमें डिटर्मिनर यूज हो रहा है। तो डिटर्मिनर प्लस एडवर्ब, अभी आपने एडवर्ब नहीं पढ़ा है। एडवर्ब किसी को पता है क्या होता है, क्या होता है? एडजेक्टिव की जो विशेषता बताए, हाँ ठीक है, बट मेजरली वो 3 चीज़ों की बताता है, वर्ब की, एडवर्ब की और एडजेक्टिव की। मतलब एडवर्ब एडवर्ब की भी बताता है विशेषता। ठीक है, वर्ब की, एडजेक्टिव की और एडवर्ब की, मेनली ये 3 की बताता है, बाकी वो तो है ही है कि नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके सबकी बता सकता है। ठीक है, लेकिन उसमें से भी मुख्यतः 3 की बताता है। तो ये एडवर्ब होता है ना, ये एडजेक्टिव की विशेषता बता सकता है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, ये डिटर्मिनर किसके लिए होता है? नाउन के लिए। एडजेक्टिव किसके लिए होता है? डिटर्मिनर किसके लिए होता है? नाउन के लिए। ये दोनों ही नाउन के लिए आते हैं, क्लियर? अच्छा ठीक, ये एडजेक्टिव भी नाउन के लिए होता है, एडवर्ब भी नाउन के लिए होता है। सॉरी, एडवर्ब नाउन के लिए नहीं होता ना, एडवर्ब ये यहाँ पर एडजेक्टिव के लिए आएगा, डिटर्मिनर नाउन के लिए आएगा। ठीक है, इनके सबके एक एग्जाम्पल लिखेंगे अभी। इसका एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझें इसको, तो बोलते हैं जैसे ए बुक, ए बुक में जो ए है वो क्या है? डिटर्मिनर। ठीक है ना, तो आप इसको बॉक्स में बंद कर, ये डिटर्मिनर है और ये वाला ये नाउन है, और ये इसके लिए आया। ठीक है, और ये डिटर्मिनर है और ये नाउन है।
इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, इसमें बोला डिटर्मिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है। तो ए रेड बुक, हाँ ए पॉपुलर बुक, हाँ कर सकते हैं, पॉपुलर भी एडजेक्टिव है। चलिए ठीक है, ये इसके लिए है। और ए भी किसके लिए आया है, बुक के लिए आया है। लाल नहीं है, एक है, किताब है एक, है ना। एक जो वर्ड है वो किसके लिए आया है, नाउन के लिए, बुक के लिए। ठीक, इसको भी देख लीजिए एक और, ए वेरी थिक बुक। थिक कौन है, थिक कौन है, बुक ना। तो ये थिक वर्ड किसके लिए है, बुक के लिए। नाउन है, नाउन के लिए तो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, ठीक है। वेरी वर्ड किसके लिए आया है, वेरी मीन्स बहुत, बहुत क्या है, किताब है कि थिक है, ठीक है ना। तो वेरी आया है इसके लिए। एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला शब्द क्या होता है, एडवर्ब, आगे अभी सीख जाएंगे। अच्छा ए किसके लिए आया है, ए, ए वेरी के लिए आया है, थिक के लिए कि बुक के लिए, बुक के लिए, ठीक है। तो ये डिटर्मिनर है, अभी पढ़ना है हमको डिटर्मिनर। तो ये इस तरह से हम नोट, मतलब इस तरह से बना सकते हैं। तो पहले ये बनाइए, फिर सेंटेंस में बता देंगे। मतलब इसका ये है कि नाउन के पहले आता है डिटर्मिनर हमेशा। एडजेक्टिव तो पीछे भी आ सकता था, लेकिन ये कभी पीछे नहीं आता, ये हमेशा नाउन के आगे आता है। तो जहां जहां सेंटेंस में नाउन यूज होता है उसके आगे आगे एडजेक्टिव ये डिटर्मिनर आ जाएगा। क्यों कैपिटल में लिख रहा है, क्यों, कारण क्या, कैपिटल लिखने का कुछ रीजन होना चाहिए। कैपिटल में लिखते हैं तो कोई कारण होता है। नहीं, यहाँ पे नहीं कैपिटल में लिखना, लिखने को लिख लीजिए ठीक है, बट अभी कोई सेंटेंस नहीं लिख रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं होगी सेंटेंस में, बट कैपिटल में नहीं लिखते। सेंटेंस में बस पहला लेटर शुरुआत वाला कैपिटल होता है, अगर स्टार्टिंग में आ गया तो बात ठीक है, अदरवाइज नो। एरो का साइन भी बनाइए, पता चल इससे चलेगा कौन किसके ऊपर से गया। क्या चीज़, क्या
डार्क ब्लैक, क्या बोल 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 सकते हैं? हाँ डार्क ब्लैक। हम्म। नहीं कर सकते हैं। अरे कलर है, कलर कम ज्यादा हो जाता है ना। कलर की शेडिंग होती है ना कम ज्यादा से, धीरे धीरे। है। काला कम ज्यादा नहीं होता। देखिए क्या है ना, वो अलग अलग शेड में आता है, फिर उनके अलग अलग नाम भी होते हैं। तो जैसे किसी लोग को, कुछ लोग को नहीं पता कि ब्लैक कितना ब्लैक, मतलब कौन सा ब्लैक, तो वो कम ज़्यादा कहने लगते हैं, लेकिन एग्जैक्टली उसका नाम होता है। जैसे ग्रे भी एक ब्लैक ही है, लेकिन समझ में नहीं आता, तो बोल देते हैं थोड़ा कम लाइट ब्लैक है ना, लाइट ब्लैक। तो आप लाइट ब्लैक बोल रहे होंगे, बोल दीजिए चल जाएगा, लेकिन एक्चुअली में उसको ग्रे कहते हैं। तो हर एक कलर का इंडिविजुअल नाम है। द डार्क ब्लैक, काम चलाओ सही है, ठीक। बट आप एग्जैक्ट वर्ड यूज़ कर सकते हैं, केवल ब्लैक वहाँ पे यूज़ करिए। अगर ब्लैक से थोड़ा कम कलर जा रहा है तो फिर उसके नाम होते हैं, अगर नहीं पता तो आप लाइट और डार्क वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक, ब्लैक एडजेक्टिव नहीं होता। ब्लैक 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 ब्लैक, ठीक है, इस सेंटेंस में तो एडजेक्ट वो नाउन है। द डार्क ब्लैक में नाउन है। हम्म। हो गया ये। देखिए अब इधर समझिए, हमको ये पता है हमारा सेंटेंस में चार कंपोनेंट होते हैं, और हमको अभी तक ये भी पता है कि हम सब्जेक्ट में नाउन प्रोनाउन यूज़ करते हैं यहाँ, ये सारी चीज़ें आपको पता है। अब हमको देखना है कि डिटर्मिनर कहाँ यूज़ होता है सेंटेंस में। तो अभी मैंने बताया नाउन के आगे यूज़ कर सकते हैं, तो ये नाउन है तो नाउन के आगे एक डिटर्मिनर आ जाएगा। ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी एक नाउन है तो यहाँ पर भी आप डिटर्मिनर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर भी एक नाउन है तो यहाँ पर भी डिटर्मिनर यूज़ हो जाएगा। ठीक। क्या इसके आगे भी डिटर्मिनर आ जाएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसका जो नाउन है वो कहाँ होता है? यहाँ होता है। ठीक है। बात समझ में आई? ये जो ना एडजेक्टिव होगा ना, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, राम वॉज ऑनेस्ट। ठीक है। तो राम सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब, पीछे कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट में एडजेक्टिव यूज किया, और ये एडजेक्टिव का नाउन कौन है? राम। तो इस एडजेक्टिव का नाम राम है। तो आप सोचें कि इस एडजेक्टिव के पहले डिटर्मिनर लगा दें, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिटर्मिनर हमेशा नाउन के आगे ही लगता है। ठीक है। अगर आपको लगाना है तो राम के आगे लगा लीजिए, जो भी लगाना हो। वैसे लगेगा नहीं अभी इसमें, क्योंकि राम पे नहीं लग पाएगा कोई डिटर्मिनर, क्योंकि राम में कुछ नहीं निश्चित कर पाएंगे शायद। ठीक है। वो अलग चीज़ है वो। तो बात समझ में आई हमारी? ठीक है। ठीक है, देखिए राम वॉज एन ऑनेस्ट मैन। मैंने बोला था राम वॉज ऑनेस्ट, मैंने ये नहीं बोला राम वॉज एन ऑनेस्ट मैन। इसमें तो आ गया ना ये नाउन पीछे, ये देखिए नाउन है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, और ये डिटर्मिनर है। तो ये दोनों, ये तो आ गया ना इधर। इसमें कहाँ है? यहाँ पे गायब है ना, नहीं लगेगा। समझा की बात? अरे पीछे नाउन ही नहीं है इसके, तो हम यहाँ क्यों लगाएंगे डिटर्मिनर? किसी को डाउट है अभी भी? हमेशा नाउन के लिए आता है ना, तो नाउन ढूंढिए पहले, यहाँ पर नाउन मिल जाए तो लगा दीजिए, नहीं मिलेगा, मिल है ही नहीं इसमें नाउन, तो नहीं लगेगा। ठीक है। बात समझ में आई? एक सेंटेंस जैसे ऐसे ये भी बन सकता है, यहाँ पर लगा सकते हैं कि नहीं? स्टूडेंट नाउन होता है कि एडजेक्टिव? हाँ, तो यहाँ लगना चाहिए कि नहीं? अगर ये नाउन होता है तो यहाँ लगा सकते हैं कि नहीं? लगा सकते हैं कि राम वॉज ए स्टूडेंट। ठीक है ना।
यहाँ लग जाएगा, यहाँ डिटर्मिनर लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि पीछे नाउन मिल रहा है आपको। बात समझ में आ गई? यहाँ पर नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि जो ऑनेस्ट है वो खुद ही एडजेक्टिव है, पीछे इसके नाउन नहीं है, इसलिए यहाँ पे डिटर्मिनर नहीं लगा सकते। क्लियर है सबको? हम्म। किसमें? स्टूडेंट में, हाँ। हाँ हाँ। कोई और डाउट किसी को? नहीं? समझ में आ गई बात? ठीक है, मैं ये बोल रहा था सेंटेंस में इस वाले एडजेक्टिव यहाँ पे हमेशा नाउन होना चाहिए। आर्टिकल, ये डिटरमिनर हमेशा नाउन के पहले लगते हैं। अब भले ही नाउन के पहले एक एडजेक्टिव आ जाए, बीच में घुस जाए, या उसके फिर बीच में एक और एडवर्ब भी घुस जाए, तो वो पॉसिबल है। लेकिन हम किसी एडजेक्टिव में आर्टिकल नहीं लगा, वो डिटरमिनर नहीं लगा सकते। क्लियर है? क्योंकि डिटरमिनर हमेशा नाउन के लिए आते हैं और नाउन के पहले आते हैं। तो ये पोजीशंस हैं, ये आप नोट कर लीजिए सेंटेंस में। सेंटेंस में यहाँ 3 जगह आ सकता है। सब्जेक्ट में अगर नाउन आया है तो अब ऐसे नाउन आएगा ही, तो आ ही जाएगा। ऑब्जेक्ट में जो नाउन होता है उसके पहले डिटरमिनर आ सकता है। कॉम्प्लीमेंट में अगर नाउन आया है तो आ सकता है, एडजेक्टिव होगा तो नहीं आएगा। तीनों के एग्जाम्पल भी लिखेंगे सेंटेंस में भी, अभी नोट करिए जल्दी से। फिर इसके बाद डिटरमिनर के टाइप पढ़ने हैं। हाँ, ऑब्जेक्ट आएगा तो आएगा, क्यों नहीं आएगा? ऑब्जेक्ट वाले नाउन में है तो। ये एरो नहीं दिख रहा है क्या? लाइट कलर है थोड़ा। ये एरो लगे हैं यहाँ पर। तो ये ऑब्जेक्ट से आया। जहां पर भी नाउन आएगा तो डिटरमिनर आ सकता है, नाउन नहीं आएगा तो डिटरमिनर नहीं आएगा। सिंपल सा फंडा है। कहाँ पर? राम वॉज द स्टूडेंट। तो फिर आप बताते, पहचाना हुआ स्टूडेंट होता, राम वॉज द स्टूडेंट, फिर बताते। लगा सकते हैं, लेकिन फिर आपको कुछ और आगे भी लिखना पड़ेगा, कुछ बताना पड़ेगा फिर। क्यों आप उसको परिचित हैं, कैसे परिचित हैं, कुछ और भी लिखिए उसके बारे में। जैसे लिखेंगे कि राम वॉज द स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, या कुछ और बता दीजिए, कुछ बताना पड़ेगा, ठीक है, ताकि उससे परिचय खुले कि कैसे आप उससे परिचित हैं। हो गया? नोट हो गया? इतना टाइम लग रहा है? एडवर्बियल अभी पढ़ा नहीं है। हाँ, अभी हमने पढ़ा नहीं है एडवर्बियल में क्या आता है। अभी हम वहाँ तक पहुँचे नहीं, धीरे धीरे ही भरता चला जाएगा। ये जो वाइट वाला बॉक्स है, ये धीरे धीरे इसमें एंट्री आती जाएगी नई नई चीज़ों की, जो जो पढ़ते जाएंगे वो एंटर होता जाएगा। हाँ, और कितना भर सकता है वो सबसे पहली वाली स्लाइड में था, याद है? दिखा देंगे आज कि देखिए इतनी सारी चीज़ें आ सकती हैं। चलिए लिखिए, सेंटेंस लिख लीजिए। द रिचेस्ट मैन, द रिचेस्ट मैन, द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। एक मिनट, ठीक है, कर पाएंगे आप लोग ये? ठीक है, चलिए थोड़ा सा एडवांस, मतलब थोड़ा सा लेवल हो गया ज़्यादा इस सेंटेंस में। द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड इज फ्रॉम, द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड इज फ्रॉम, हो गई बात है। द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड इज फ्रॉम अमेरिका, हाँ, यूएसए, इज फ्रॉम दी यूएसए। यूएसए में दी भी लगता है। दा बड़े शहर में नहीं, बताएंगे, आर्टिकल पढ़ लेंगे तो सब पता चलने लगेगा आपको कि कहाँ दा लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड इज फ्रॉम द यूएसए। इसमें पूरा वही बॉक्स बना के पूरा पार्सिंग करना है, सब कुछ करना है।
सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब सब कुछ पहचानना, जितना आप पढ़ चुके हैं सब कोशिश करिए। अरे ऐसे नहीं, सबसे पहले चार चीजें पता की जाती हैं, ये बॉक्स बना ढूंढिए। सबसे पहले आर्टिकल को डेटर उसको पकड़ लिया है ना। बड़े से छोटे में आएंगे ना, छोटा छोटा पहले बड़ी चीज, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर पहले ब्रह्मांड ढूंढेंगे, फिर यूनि हमारा सौर मंडल ढूंढेंगे, फिर पृथ्वी ढूंढेंगे, फिर भारत ढूंढेंगे, फिर यूपी ढूंढेंगे, फिर बांदा, फिर ये क्या है बिजली खेड़ा, फिर यहाँ पे गुरुमंद क्लासेस, फिर अपनी जगह है सीट आपकी, और फिर सीट में आपकी रखी हुई कॉपी और उसमें लिखा हुआ था। हाँ बहुत बड़ा है, सब्जेक्ट में ही थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें डाल दी मैंने, अभी समझाई नहीं उतनी, बट फिर भी कर सकते हैं शायद। हाँ हो जाएगा। द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड इज फ्रॉम द यूएसए। मैंने ये बोला था सेंटेंस। अब सबसे पहले जब मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा, सेंटेंस आपके सामने आया तो सबसे पहले क्या ढूंढना चाहिए, कौन है वर्ब, इज वर्ब हो गई हमारी, ठीक, मेन वर्ब हो गई। टाइप बता दीजिए मेन वर्ब का, लिंकिंग। लिंकिंग तो है, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं ला रही लेकिन, ठीक है, इसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं है लेकिन। हाँ ऐसा भी पॉसिबल है, अगर आएगा, अगर कुछ आएगा तो कॉम्प्लीमेंट आ सकता है लेकिन कंपलसरी नहीं होता है। कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़े। हाँ सीधे इसमें एडवर्बियल आ गया, कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ठीक, इसीलिए मैं बोला था ये थोड़ा सा लेवल हाई हो रहा है ये वाले सेंटेंस में। हो गया, अब चलिए ठीक है। अच्छा ये पूरा पोर्शन हमारा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में भी थोड़ी कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आ गई हैं इस बार, अभी आपको, अभी वो चीज़ें पढ़ाई नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा एक चीज़ सुनिए इधर, बहुत ध्यान से देखिए, इधर रुकिए सब लोग रुकिए। देखिए क्या होता है ना, जब भी हमारे पास बहुत बड़ा सेंटेंस, सब्जेक्ट बहुत बड़ा हो गया, तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा सब्जेक्ट तो है, ठीक, बट उसमें एक कोई मेन वर्ड होता है, उसी का एक्सपेंशन, उसी के बारे में सब लोग उसी के लिए आए होते हैं, ठीक है, उसी के आगे पीछे। तो इसमें से कौन सी चीज़ है जो मेन है, मैन मेन है कि वर्ड मेन है, क्योंकि देखिए कोई ना कोई नाउन ही मेन होगी, नाउन ही कोई मेन होगा। अब यहाँ पर दो नाउन है, मैन भी नाउन है और वर्ड भी, तो किसके बारे में है सब्जेक्ट, है वर्ब किसके लिए आई है कौन है, मैन है कि वर्ड है मैन है। इसका जो मेन, इस पूरे सब जो हमारा जो सब्जेक्ट है ना इतना बड़ा, इसका जो सबसे मेन वर्ड है, सबसे मुख्य शब्द, वो कौन है, ये मैन, ये नाउन, ये है मेन, ठीक है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपने वर्ब लगाई है। ये यहाँ मैन है, यहाँ मैन कर दूंगा MEN, तो आप आर कर देंगे वहां पर तुरंत, ठीक है, हाँ वर्ड के अकॉर्डिंग नहीं। अच्छा और देखिए यहाँ पे, मैं मुझको ही समझा लेने दीजिए, ये नाउन आ गया, नाउन के आगे ये क्या आता है, ये रिचेस्ट किसके लिए है, मैन के लिए, तो नाउन के आगे क्या आएगा, एडजेक्टिव, द किसके लिए, इस मैन के लिए, तो ये क्या हो गया, डिटर्मिनर हो गया। अच्छा ऑफ क्या होता है किसी को पता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, है ना, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे तो पढ़ेंगे ही, अभी मिल जाएगा। प्रीपोजिशन हो गया ये। अच्छा मैंने आपको बताया था इंग्लिश में दो लोग हैं जो अपना ऑब्जेक्ट लेकर के आते हैं, वर्ब और, वर्ब और प्रीपोजिशन। वर्ब के ऑब्जेक्ट को वर्बियल ऑब्जेक्ट कहते हैं, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट को प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब एक बार चूक भी सकता अपना ऑब्जेक्ट लाने को, लेकिन प्रीपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लाने को कभी नहीं चूकता, इसका ऑब्जेक्ट पीछे जरूर होता है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट आपको बताया ऑलरेडी, ऑब्जेक्ट हमेशा कोई ना कोई नाउन या नाउन का रिप्लेसमेंट आएगा, नाउन की जगह कोई आएगा, तो नाउन है, ये इसका ऑब्जेक्ट कौन है, एक नाउन बनेगा ना, और ये दा क्या है, इस नाउन के आगे आया हुआ एक डिटर्मिनर, ठीक है,
तो ये इतनी सारी डिटेलिंग थी, ये सारी चीजें कहाँ थी हमारी सब्जेक्ट पोर्शन में। ये इतना बड़ा सब्जेक्ट था, इसमें सब्जेक्ट में इतना सब कुछ था। हाँ, अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं एक और। तो देखिए मैंने ये वाला जो एग्जाम्पल लिखा है इसमें तो सब कुछ आ गया। इस नाउन के पहले मतलब ये सब्जेक्ट में जो नाउन आया है, सब्जेक्ट में आए हुए नाउन के पहले हम डिटर्मिनर यूज कर सकते हैं, ये बता रहा था एग्जाम्पल, ठीक है ना। अच्छा इधर आ जाते थोड़ा, ये अब इज आया है, इसके बाद यहाँ पर देखिए कॉम्प्लीमेंट, ये लिंकिंग वर्ब है बट यहाँ पे पीछे कॉम्प्लीमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप देख लीजिए इसमें से कोई भी मैन के बारे में पीछे डिटेल नहीं है। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट के ही बारे में कोई इन्फॉर्मेशन होती है, तो ये सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन थोड़ी ना है, वो तो कहाँ है, वेयर की इन्फॉर्मेशन है कि कहाँ से है, वेयर, एडवर्बियल ऑफ प्लेस। ठीक, सही, ये पूरा एडवर्बियल ऑफ प्लेस है कि वो कहाँ से है, रिचेस्ट मैन कहाँ से है, तो यूएसए से है, ठीक है। नहीं नहीं, फ्रॉम प्रीपोजिशन है। अरे प्रीपोजिशन 10 बार आएगा, ये प्रीपोजिशन है। ये मैंने गलती कर दी बता के अभी, है ना, आपके लेवल से अभी ज़्यादा हो रहा है शायद। ये इसका ऑब्जेक्ट है जो कि एक नाउन है, और ये उस नाउन के पहले आया हुआ एक डिटर्मिनर। हाँ, क्या सब सही है तो बहुत अच्छी बात है, यही तो सीखना है धीरे धीरे। नोट कर लीजिए ये ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट ठीक है, थोड़ा थोड़ा आदत डालिए, बीच बीच में आ जाएगा कभी कभी। ठीक, आगे लिखते हैं। अब सिंपल सा सोचेंगे थोड़ा। हमने सब्जेक्ट में देख लिया, और कहाँ लिखना है, ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में लिखना है राम, लिखिए राम इज रीडिंग, राम इज रीडिंग हिज बुक, राम इज रीडिंग हिज बुक। ये बहुत आसान सा किया आपकी, ठीक है ना। बस राम इज रीडिंग हिज बुक, सबसे पहले कौन फाइंड करेंगे, वर्ब। बॉक्स में बंद करिए, वर्ब को देख लीजिए, अगर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब अगर दो आई हो तो। ये गलत बना दिया आपने, पहले पूरा बॉक्स बनाइए। ऑब्जेक्ट के अंदर लिखना है, हो गया होगा, राम इज रीडिंग हिज बुक। ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, ट्रांजिटिव है, क्यों, क्योंकि वॉट का आंसर कर रही है, वॉट रीडिंग क्या पढ़ रहा है, हिज बुक। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। हाँ, सब्जेक्ट में हमने नाउन यूज किया है, ठीक है, सिंगल नाउन आ जाता है, मैंने बोला था कभी कभी आ जाता है, तो सिंगल नाउन आ गया, इसके पहले डिटरमिनर नहीं यूज हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक नाउन आई है, ऑब्जेक्ट में भी नाउन आता है, तो ऑब्जेक्ट में भी नाउन आया है, और नाउन के पहले ये हिज जो है ये इसके लिए आया है, इस नाउन के लिए, तो ये क्या है, एडजेक्टिव के डिटरमिनर, ये डिटरमिनर है। अगर नहीं पहचान पा रहे तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी डिटरमिनर का टाइप नहीं बताया है, इसके बाद वही बताना है, नोट करिए इसको।
हाँ वैसे देखेंगे तो पॉजेसिव एडजेक्टिव, वैसे समझा दिया कि पॉजेसिव एडजेक्टिव डिटर्मिनर बन जाता है, बन गया है अब, है ना। उसके लेकिन अभी लिखाना बाकी, समझा तो दिया है। हाँ ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक और रह गया कॉम्प्लीमेंट में। हाँ अगर कॉम्प्लीमेंट में कोई नाउन आती तो उसके पीछे उसके आगे भी डिटर्मिनर आ सकता है। तो राम वॉज एन, क्या लिखना था वो, एक क्या लिखा था अभी, ऑनेस्ट मैन वाला। राम वॉज एन ऑनेस्ट मैन, यही है। राम वॉज एन ऑनेस्ट मैन। राम वॉज एन ऑनेस्ट मैन, ये भी सिंपल सा सेंटेंस है। कॉम्प्लीमेंट पर ऑब्जेक्ट के साथ है। क्योंकि दोनों अलग अलग वर्ब लेके आती है ना, कॉम्प्लीमेंट लेके आती है लिंकिंग वर्ब। और हाँ तो वर्ब कैसे दोनों काम करेगी एक साथ। हो गए। ठीक है, तो हमने देख लिया सब्जेक्ट में अगर कोई नाउन आया तो उसके पहले डिटरमिनर आ सकता है, ऑब्जेक्ट में कोई नाउन आया तो उसके पहले भी आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट में कोई नाउन आया तो उसके पहले भी डिटरमिनर डिटरमिनर आ सकता है। कुल मिलाकर के कहानी ये है कि जहां पर भी नाउन आएगा तो उसके पहले डिटरमिनर आ सकता है। ठीक है। ठीक। हाँ कहाँ कहाँ आएगा, क्योंकि अभी एडवर्बियल में भी नाउन आता है लेकिन वो कुछ कंडीशंस में। चलिए अब हमारी अगली हेडिंग है, यहाँ पर ये टाइप्स पढ़ने हैं। तो आप डाल लीजिए टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स, है ना। और ये चार्ट बनाना होगा आपको, कहाँ गया, अब आगे मैं पीछे पढ़ा रहा हूँ, आगे पीछे है। हाँ ये वाला कर लिया ना, राम वॉज एन ऑनेस्ट मैन। वॉज वर्ब है, मेन वर्ब है, लिंकिंग है। एन ऑनेस्ट मैन ये पूरा कॉम्प्लीमेंट था। एन ऑनेस्ट मैन ये पूरा कॉम्प्लीमेंट है। और कॉम्प्लीमेंट में नाउन यूज किया कि एडजेक्टिव। कॉम्प्लीमेंट का मेन मुख्य शब्द कौन है, पीछे वाले सेंटेंस में बताइए पहले। कॉम्प्लीमेंट जो था पूरा कितना है, कॉम्प्लीमेंट क्या है पूरा, एन ऑनेस्ट मैन, इसमें मेन शब्द कौन है, मैन। तो क्या यूज हुआ कॉम्प्लीमेंट में, नाउन के एडजेक्टिव, नाउन, एडजेक्टिव नहीं हुआ। ठीक है, बट वो है नाउन के आगे एडजेक्टिव आ गया, लेकिन मेन शब्द जो है वो नाउन है। तो नाउन के आगे एडजेक्टिव है कि ऑनेस्ट है वो, और एन है वो डिटरमिनर है। ठीक है। चलिए ये है टाइप, ये आराम से नोट करिए। ठीक है। हाँ टाइप्स ऑफ डिटरमिनर डाल दीजिए, वो हेडिंग डालिए डिटरमिनर्स लिस्ट, चाहे तो उसको ही कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ डिटरमिनर ही है वो। इधर सुन लीजिए मेरी बात थोड़ी सी। हमको पता है 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है, बट 5 को ना इन्होंने 2 ग्रुप में बांट दिया गया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ऐसा क्यों किया गया अभी आगे पता चलेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है 2 डिटरमिनर एक साथ आ जाते हैं, तो फिर उनका सीक्वेंस भी सेट करना होता है कि पहले वो कौन आएगा। ठीक है, ऑल माई, देखिए ऑल भी इसमें होगा कहीं, ये है, और माई भी होगा। अब आप बताइए ऑल माई फ्रेंड्स की माई ऑल फ्रेंड्स, ऑल माई फ्रेंड्स की माई ऑल फ्रेंड्स। ठीक है, यही सिखाएंगे कि पहले बी की ए की पहले ए की फिर बी, पहले बी ग्रुप की फिर ए ग्रुप की, ए ग्रुप की फिर बी ग्रुप। ठीक है, बट सही बी और ए होता है, ऑल माई फ्रेंड्स सही है, माई ऑल फ्रेंड्स नहीं सही। ठीक है, तो इसीलिए इसको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। तो ग्रुप ए में 3 आते हैं, आर्टिकल, आपको पता ही है, ओनरशिप वो डेफिनेटनेस को बताता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव डिस्टेंस को बताता है, पॉजेसिव ओनरशिप को बताता है, क्वांटिफायर्स क्वांटिटी मात्रा को बताते हैं, न्यूमरल्स नंबर को बताते हैं। अब नंबर्स 2 तरह के होते हैं, ठीक है, कार्डिनल ऑर्डिनल, ये भी बता देंगे बाद में, आप इतना नोट कर लीजिए, ये मुझे उसमें बता देना चाहिए था। ठीक है, हैं क्या 1 2 3 करके, ऐसा है क्या, पता नहीं, ये नोट करना है। आज हो जाए तो हो जाए, नहीं तो कल नोट करिए। हो जाएगा 10 मिनट में।
ठीक है क्या? कल करें आज करें ये पूरा नोट है? करना है, करिए फिर। हाँ इधर से बंद कर दीजिए।